अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए होगा खतरनाक। डॉक्टर फारूक ने की पाक के हालत सुधरने की कामना। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से भड़क रही है हिंसा। पाकिस्तान जल्द भुगतेगा अपनी मक्कारी का खामियाजा। सांसद जुगल किशोर ने आतंकी मुल्क पाक को सुनाई खूब खरी खोटी। विधानसभा चुनावों का ऐलान जल्द होने की जताई उम्मीद। G20 सम्मेलन के दौरान डेली वेजर करेंगे हंगामा। परिवारों सहित सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। देश की छवि धूमिल होने पर प्रशासन होगा जिम्मेदार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उपजे हालात का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। यह अंदेशा जताया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जिनका मानना है कि अगर हमें भारतीय उप महाद्वीप में शांति और स्थिरता का माहौल बनाए रखना है तो पाकिस्तान में हालात का सामान्य होना जरूरी है। वहां अस्थिरता और अराजकता का मतलब इस पूरे क्षेत्र में अशांति है। श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम दुआ करते हैं कि वे हालात ठीक हों, पाकिस्तान की जनता को एक अच्छा और बेहतर माहौल मिले। दुर्भाग्य से भारत के लिए अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही देश के कई हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई है। पाकिस्तान एंटी करप्शन एजेंसी ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था। ये हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, वो बहुत ही खतरनाक हैं। उन्हें इक्तिसादी हालात भी बहुत ख़राब हैं। अभी आपने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पिछले साल सैलाब आए, जिनका असर अभी भी उन इलाकों में है। वहाँ के लोग आज भी उस सैलाब से बाहर नहीं निकले हैं, जो तबाही उनकी हुई है। तो ये सब चीज़ें देखकर इसका ये जो इन हालात में ये हो जाना और भी ख़तरनाक है। और मैं आपसे ये कहूँ कि डिस्टेबलाइज पाकिस्तान जो है वो सारे ही इलाकों के लिए, सारे मुल्कों के लिए ख़तरनाक है और हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ चाहते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान हो और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी आगे चले। उससे फिर हिंदुस्तान और उनके हालात भी अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि वो मुल्क इस मुश्किल से निकल जाए और आगे चल सके बेहतरी के लिए। जम्मू पुंछ लोकसभा हलके के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से उपजी शांति पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि वो इस शांति को भंग करने पर तुला हुआ है। राजौरी में आज विकास परियोजनाओं पर हो रहे कामकाज की समीक्षा करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को उसके नापाक इरादों पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में होने जा रहा G20 सम्मेलन भी पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है और उसे अब ये याद रखना चाहिए कि हमारे सेना के जवानों की जानें लेने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं विधानसभा चुनावों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है और जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है।
तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए। और जहाँ पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहाँ आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई तैयारी चल रही है। ये सरकार तैयार नहीं करती, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब उन्हें लगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, आपको भी पता है कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की हैं। अब वो नए बोर्ड बनाना और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी होंगे और बहुत जल्द होंगे। और इलेक्शन की तैयारियां तो चल ही रही है ना, तो कब इलेक्शन की घोषणा हो ये भी देख लेंगे। नियमित करने और कई महीनों के मानदेय की अदायगी सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने के आंदोलन को आज 321 दिन पूरे हो गए। इन डेली वेजरों ने चेतावनी दी है कि यदि अभी भी सरकार ने उनकी सुध न ली तो वो G20 सम्मेलन के दौरान परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे विदेशों में हमारे देश की छवि धूमिल हो सकती है। डेली वेजरों ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए ये चेतावनी दी और बताया कि अगर G20 सम्मेलन के दौरान वो इस आंदोलन को नया रूप देते हैं तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। और हम एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर G20 मीटिंग के दौरान जम्मू के अंदर एक परिवारों सहित बच्चों सहित हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुए तो अगर और उसकी वजह से पूरे विदेशों के सामने हमारे जम्मू कश्मीर की और भारत की छवि धूमिल होती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन और उनके अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि एलजी साहब ने तीन बार वादा करने के बावजूद आज तक डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया, डेली वेजर की जायज मांगों को हल नहीं किया, जिस कारण हमें 321 दिन से यहाँ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। और अगर आगे आने वाले दिनों में हमें बच्चों सहित सड़कों पे उतरना पड़ा और देश के छवि जो है वो विदेशों में नेगेटिव फैलती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। डोडा में नगरी मार्ग पर अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम का खामियाजा अस्पताल की ओर जाने वाले मरीजों को भुगतना पड़ा है। डोडा से वायरल हुए एक वीडियो ने यातायात पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यह वीडियो एक एम्बुलेंस का है जिसमें एक मरीज तड़प रहा है और सड़क मार्ग पर लगे जाम में यह एम्बुलेंस फंसी हुई है। यातायात पुलिस समय समय पर अभियान चलाकर नगरी मार्ग पर यातायात को सुचारू जरूर बनाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में यहां हालात फिर से बद से बदतर हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नगरी मार्ग पर ट्रैफिक जाम लग जाता है और यातायात पुलिस उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश भी करती है, पर अक्सर ऐसा भी देखने के लिए मिलता है वहां पे जब जाम लगता है तो वहां पे स्थिति बद से बदतर हो जाती है और एम्बुलेंस काफी समय तक वहां पर फंसी हुई रही, आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ा। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हम डोडा का। हमारे संवाददाता वसीम कट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, अक्सर वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो यातायात पुलिस क्यों कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकालती है, उसकी क्या वजह है? देखिए, लगातार पिछले कुछ अरसे से हम आपको दिखा रहे हैं ट्रैफिक निजाम दुरुस्त डोडा टाउन के अंदर नहीं हो रहा है, जिससे कई बार हमने लोगों को भी पूछा, लोगों को भी राय ली कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ की जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है या जो कंसर्न महकमा है, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम डोडा शहर के अंदर लग रहा है और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। ये जो वसीम गट्टू जी, ये जिस तरह से ये जाम लगा है और यहाँ पर एम्बुलेंस फंसी है तो उसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ा है, तो वो कितना भयावह था? बिल्कुल, देखिए मरीज जो है चला रहा है, ये डोडा ITA की तस्वीरें। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे पास ये वीडियो भेजी और हमें ये बताया कि बड़ी उम्मीद इन लोगों ने लगाई है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक ये वीडियो आप पहुंचाइए ताकि लोगों को आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। हम देख रहे हैं कि जो कंसर्न महकमा है जिसमें ARTO है, यहाँ जो बाकी सारे लोग हैं,
वो जब मार्केट के अंदर निकलते हैं उनको सिर्फ एक ही वो होता है कि हम फोटो कब उठाएं और यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हम दिखाएं कि हमने जो आज काम बहुत अच्छा किया। लगातार उनका ये फेलियर देखने को मिलता है। क्या इसके बाद सवाल यातायात पुलिस जो हरकत में आई, क्या प्रशासन हरकत में आया, कोई इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई, किसी से अधिकारी से बात हुई आपकी? बिल्कुल, देखिए इस तरह का कोई भी निजाम में कोई दुरुस्ती नहीं लाई गई। आज भी हम सुबह देख रहे थे कि इस जगह पे फिर से ट्रैफिक जैम था। लगातार पिछले कुछ अरसे से इस तरह की तस्वीरें, एक दिन इस ट्रैफिक जैम को ठीक किया जाता है, उसके बाद जो है वही तस्वीरें, वही हालात देखने को मिलते हैं। लोग भी सड़कों पे बहुत सारी बार आए। यहाँ सोशल एक्टिविस्ट जो है यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, मगर कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। लगातार हम देख रहे हैं कि लोग परेशान है। ओके, हिली एरिया माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर इलाकों से मतलब वसीम, कहने का मतलब ये हो गया कि हालात वहां पे जस के तस बने हुए हैं, प्रशासन तवज्जो नहीं दे रहा है, तो आखिर किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। तो आखिर कौन करेगा पहल? देखिए, ये जहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन पहल करेगी, वो जो उनका जो कंसर्न महकमा है जिसमें ट्रैफिक विभाग है, यानी कि मोटर व्हीकल महकमा है, उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो भी वायलेशन करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर संज्ञान लेना चाहिए इन लोगों को। मगर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दिन अपना निजाम वो दिखाते हैं कि एक दिन उनने अपना निजाम दुरुस्त किया, उसके बाद वही तस्वीरें, वही सवार फिर लोग उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर साफ तौर पे दिख रहा है। धन्यवाद वसीम पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह वसीम ने साफ तौर पर बताया कि ये फेलियर साफ तौर पर प्रशासन का दिख रहा है, पर इसका खामियाजा जो है वो एम्बुलेंस में बैठे हुए मरीज को भुगतना पड़ा। पर आखिर तवज्जो सरकार प्रशासन कब देगी इस रोड की तरफ? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा गांधीनगर जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जिला सांबा के विजयपुर और रामगढ़ की महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा। इन सभी का अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इन महिलाओं की पार्टी में शामिल होने से विजयपुर और रामगढ़ में पार्टी मजबूत होगी और इसका फायदा अपनी पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा। हमारी कुछ बहनें आई थी जिन्होंने ज्वाइन भी किया, और आज मुझे खुशी है कि हमने गठन वहाँ वुमेंस विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी किया और वाइस प्रेसिडेंट्स 2 भी नॉमिनेट किए हैं। मैं तो इसकी मुबारकबादी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और अपनी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हमारी वुमेंस विंग की है दोनों को देना चाहता हूँ। 2 नौजवान जो वहाँ लड़ते हैं, लवली मंगोल और साहिल भारती, इनको भी देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है प्रियंका जो आज जिसने ज्वाइन किया है, प्रियंका ये वहाँ अपनी शक्ति, नारी शक्ति का भरपूर मुजाहरा करेंगी और कंधे से कंधा मिला के जो हमारे ये कैंडिडेट्स हैं वहाँ, इन सब के लिए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के पूरा जो हमारे वुमेन वोटर्स हैं उनको खड़ा करेंगे ताकि हमारी जीत ही के लिए है। डीडीसी सदस्य स्वर्णकोट बी सोहेल मलिक ने ग्राम गुंथल, पमरोड और सांगला इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीडीसी सदस्य ने हफीज मोड़ से जुआर सांगला सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। डीडीसी सदस्य ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के क्षेत्र की 3 पंचायतें सड़क संपर्क से जुड़ जाएंगी और इससे 10,000 की जनसंख्या को लाभ मिलेगा। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 215वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पिछले कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दे रही, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। 215 दिन हो गए ने हड़ताल कर दे, लगातार चल रही है। ये थोड़ा टाइम जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा इशू अभी तक कोई नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट हमें लारे पे लारा लगा रही है, अभी कर देते हैं, अभी कुछ पॉलिसी निकल रही है। ये पॉलिसी हमारी पता नहीं कब निकलेगी। ये पॉलिसी के ऊपर हमें बहुत उम्मीद है कि अच्छी कोई पॉलिसी
सुना है भी पॉलिसी निकालने वाले हैं, ये पता नहीं भी पॉलिसी कब निकलेगी। गवर्नमेंट जो हमारे डेली विजरों का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। देखो लोगों के बच्चे स्कूलों में हमारे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं पूरी कर सकते, कहां से फीसें पूरी करेंगे? पहले भी हमारे साथ मजाक कर दिया। प्रेस क्लब जम्मू द्वारा दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट अशोक सोढ़ी की याद में अशोक सोढ़ी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आज एम स्टेडियम में पहला मैच खेला गया। ये मैच BPC TV और टीचर्स एसोसिएशन के बीच में खेला गया। टीचर्स एसोसिएशन की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच को 6 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें कि अशोक सोढ़ी 15 मई को 2008 को सांबा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ की कवरेज करते हुए आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। प्रेस क्लब द्वारा आज यहाँ पर एक टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर मेरे को भी इनवाइट किया और ये हमारे जो एक फोटो जर्नलिस्ट जो शहीद हुए ड्यूरिंग कवरेज करते हुए, उनकी मेमोरी में ये टूर्नामेंट सेलिब्रेट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो भी जब भी यहाँ पर हमारी कोई भी जो इवेंट होती है उसको कवर करते हैं और उसमें कई बार उनको भी जो है जो उनकी भी जान को खतरा रहता है। और आज एक जो हमारे जितने भी मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक तरह से ये इवेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया हमारी जितनी फ्रेटर्निटी है वो इन चीज़ों से इनसे प्रेरणा लेगी और आगे भी एक जो सही न्यूज़ है और जो एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मीडिया को बोलते हैं उसकी तरह वर्क करते हुए सही इंफॉर्मेशन सही समय पर लोगों को पहुंचाएगी। कभी कभार इंसान इस कदर बेबस हो जाता है कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह बेबस जिला पुंछ के रहने वाले माँ बाप भी हैं जो अपनी बीमार मासूम बच्ची का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। किस मजबूरी में ये दंपति अपनी बच्ची का इलाज नहीं करवा पा रहा है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब माँ बाप की हैं जो अपनी मासूम बच्ची का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इनकी इस मासूम बच्ची को CLN2 नामक एक ऐसी घातक बीमारी है जिसने जकड़ लिया है। इस बीमारी की दवा भारत में नहीं है। इनकी बदनसीबी तो देखो, 5 महीने पहले ये इसी बीमारी से ग्रस्त अपनी बड़ी बेटी को खो चुके हैं। अब इनकी छोटी बेटी भी इसी बीमारी से ग्रस्त है। बड़ी बेटी की दवा के लिए भी इन दोनों ने सरकार से गुहार लगाई थी। सर, बच्ची को ये NCL2 नामक रेयर डिजीज़ है और जिसकी जो मेडिसिन है वो भारत में उपलब्ध नहीं है, वो भारत से बाहर वाले मुल्क में है। तो मैंने सरकार से अपील की है। मेरी पहले बड़ी बेटी थी जिसकी इसी डिजीज़ के कारण मृत्यु हो गई 19 दिसंबर 2022। अभी मतलब 15 तारीख को उसको 5 महीने हो जाएंगे। तो वो सेम डिजीज़ मेरी छोटी बेटी में है। तो वही जो उस बेटी के लिए मेडिसिन चाहिए थी वो भी वही मेडिसिन सेम इसके लिए चाहिए। तो अभी तक मुझे उस मेडिसिन के अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं बार बार सरकार से अपील कर रहा हूँ कि वो मेडिसिन को भारत में लाया जाए या हमें बच्ची को वहाँ भेजा जाए इलाज के लिए, तो मेरी बच्ची को बचाया जाए। अपनी एक बेटी को खो चुके इन माँ बाप के दर्द को सरकार अभी तक समझ नहीं पाई है और न ही इस मासूम के रोने की आवाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा भरने वाली सरकार के कानों तक पहुंच पाई है। बेटी के दर्द से परेशान पिता को अब सरकार का ये नारा भी खोखला लग रहा है। दुखी पिता के मुताबिक सरकार बेटी बचाने का नारा तो जरूर देती है, लेकिन जब बेटी बचाने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता है। सर, मैं तो कहता हूँ ये मेरे हिसाब से ये स्लोगन ही है, इसमें कुछ फील्ड वर्क नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, ये मुझे नारा ही लगता है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये खाली पेपर वर्क में ही है कि खाली बोर्ड लगा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी को बचाने का टाइम आता है तब सभी पाँव पीछे खींच लेते हैं, सभी हाथ पीछे खींच लेते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। मेरी सरकार से बार बार अपील यही रही, पहले भी रही, अभी भी यही रहेगी। जितने हमारे यहाँ देखो सबसे यहाँ भाजपा के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ जम्मू के जो वहाँ PMO में बैठे हुए हैं, उन तक ये बात पहुँची हुई है। मेरे पास वो पूरी लेटर है जो वहाँ तक हमने पहुँचाए हुए हैं, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचती है। हमारे MP साहब युगल किशोर जी, उनको सारा पता है, रविंदर रैना जी, उनको सारा पता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष है, खाली किसी को अध्यक्ष बना देना, उनसे काम भी तो लेना होता है ना। हालांकि सरकार इस दंपत्ति की आर्थिक मदद जरूर की है, लेकिन इस दंपत्ति के मुताबिक उनके पैसे नहीं, बच्ची के इलाज के लिए दवा चाहिए। अभी तक मुझे सरकार की तरफ से अभी इन दिनों में उन्होंने मुझे
50,000 रुपया मतलब मेरे अकाउंट में डाला, वो भी मुझे फ़ोन आता 2 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, तो उसमें 50,000 रुपया डाला जाता है। मैंने पैसा अभी भी मैंने रखा हुआ, मैंने वो खर्च नहीं किया सरकार का पैसा, मैंने वापस देना है, क्योंकि मैंने पैसा पहले भी नहीं मांगा था, मैं आज भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं बच्ची के लिए सरकार से ट्रीटमेंट मांग रहा हूँ कि मेरी बच्ची को जितनी ट्रीटमेंट है उसकी वो पूरी सरकार के द्वारा करवाई जाए। विदेश से दवा लाना इस दंपत्ति के बस की बात नहीं है और सरकार भी अभी तक दवा मंगवाई में असफल रही है। ऐसे में इस मासूम के चेहरे पर मुस्कान कब लौटेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी सबरवाल के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। पुंछ में मंगल और बुधवार की मध्यरात्रि को स्थानीय लोगों द्वारा कुछ संदिग्ध देखे जाने का दावा करने पर सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं एहतियात के तौर पर मोहल्ले के आसपास लगते कुछ निजी एवं सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई। संदिग्ध देखे जाने का दावा पुरानी पुंछ मोहल्ले के कुछ लोगों ने किया, जिससे वहां सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने चप्पा चप्पा खंगालने के साथ साथ वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी शुरू कर दी। स्थानीय लोग भी इस मुहिम में सुरक्षा बलों का पूरा साथ दे रहे हैं, जिन्हें चौकन्ना रहने व एहतियात बरतने को कहा गया है। पुरानी पुंछ का एरिया है, यहाँ के रात के 2 बजे के करीब यहाँ संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है सुबह की यहाँ पर 2 बजे की रात से लगी हुई है। यहाँ पर सीआरपीएफ लगी है, यहाँ पर आर्मी लगी हुई है, यहाँ पर जेकेपी पुलिस के लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ के लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए, और ताकि जो है वो जो ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको मारा जाए। मैं समझता हूँ हमारे जो एसएसपी साहब बसोत्रा साहब है बहुत ही अच्छे आदमी है, काबिल तारीफ आदमी है, वो होते सक्षम थे। यहाँ की फोर्सेज जो है बहुत ही कॉमन फोर्सेज है, जल्द ही जल्द जो है उनको ढूंढ के मारा जाएगी। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए कश्मीर के अंदर जो G20 का सम्मेलन हो रहा जा रहा है, उसी के तहत पाकिस्तान जो है बुलखाया हुआ है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहा है। उसी के हवाले से जो है पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी कोई बड़ी वारदात करूं ताकि जो हालात जो जम्मू कश्मीर के खराब हो। मगर हमारी जो फोर्सेज है बिल्कुल सुबह सख्त है, और जरूर जो ऐसे लोग हैं उनको ढूंढ के मारा जाएगा। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में एक प्रवासी बच्ची से टीचर द्वारा मारपीट करने पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पीड़ित बच्ची के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोपी टीचर को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की मांग की। मारपीट का शिकार बच्ची को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान उसमें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं पाई गई, अलबत्ता वो डरी सहमी जरूर दिखी। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रजनी बाला से जब बच्ची के परिजनों के आरोपों पर उनका पक्ष मांगा गया तो उन्होंने बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल उसके इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हालत में कैसे बेटियों को पढ़ाया जाएगा और कैसे हम रख पाएंगे। हमें सुरक्षा तो इससे ज़्यादा चाहिए जब जैसा कि जैसे हम गरीब बंदे, किसी के माँ बाप है किसी के नहीं है, फिर वो कैसे पढ़ पाएंगी बच्चियाँ। लेकिन बच्ची को कोई इंजरीज नहीं है, कोई बच्चे को स्वेलिंग नहीं है मार की, और मारपीट हुई ही नहीं है बच्ची के साथ। मैं इनकी पूरी सपोर्ट करूंगी, जहां इनका मेडिकल का जितना खर्चा आएगा बच्ची का मैं दूंगी। केंद्र सरकार हर घर नल हर घर जल मुहैया करवाने के दावे कर रही है, लेकिन सरकार के इन दावों में कितना दम है इसकी पोल खोल रहे हैं जिला सांबा के ब्लॉक बाड़ी ब्राह्मणा की पंचायत बाड़ी खड के गांव चीड़ खड के लोग। इस गांव के लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से वो पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में जल शक्ति विभाग कुछ एक घरों को सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति कर रहा है कि लेकिन कुछ घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानी ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਸ 40-50 ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੋ ਤੇ 1-2 ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਰਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਫਿਰ 10 ਘਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਅਸ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ क्या ਵਾਸਤੇ अपील करके तुस जल शक्ति इस वास्ते गवर्नमेंट अगे अस बड़ी रिक्वेस्ट करने हैं कि सानू पानी मिली है तो बड़ी शुक्रगुजार हो गए अस गवर्नमेंट दे। गवर्नमेंट बोलदी है कि हर घर च नल और जल होग जी। तो अस उनका बड़ा मेहरबान होगे। साढ़े एक ट्यूबवेल सैंक्शन होया हा जी। वो तुहानू साढ़े जनाब होरें पहले भी सुनाया पर वो साढ़े उन्हें PHA ने आख्या है कि सितंबर 2022 तक अस कंप्लीट करना है जी। तो वो नहीं होया ते ओहदे बाद ये भी पानी नहीं है जी। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੋਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਹਾ ਢੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਮੁੱਲੇ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ। PHE ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੈਡ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਾਂ ਟੂਬਵੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਾਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈਆਂ ਰੂੜੀ ਰੜੀ ਗਈਆਂ ਮੁੜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ? ਪਾਣੀ ਮੁੱਲੇ ਲੈਣਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਏ ਦੇ? ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਟੈਂਕਰ। ਹਾਂਜੀ। PHE ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? नहीं आंदा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।